वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम करेंगे क्लास 12th की अकाउंटेंसी का एक इम्पोर्टेंट चैप्टर जिसका नाम है इश्यू ऑफ शेयर का सोल्यूशन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 मैंने ऑलरेडी नोट कर रखा है। क्वेश्चन नंबर 15 बता रखा है नेशनल टेक्सटाइल लिमिटेड वाज रजिस्टर्ड विद एन ऑथराइज्ड कैपिटल ऑफ 3 लाख डिवाइडेड इनटू 3000 शेयर ऑफ 100 each which were offered to the public. Amount payable as 30 per share on application, 40 per share on allotment and 30 per share on first and final call. These shares were fully subscribed and all money was duly received. Prepare cash book, journal and balance sheet showing share capital. तो इस क्वेश्चन में आपको कैश बुक, जर्नल एंड बैलेंस शीट बनानी है शोइंग शेयर कैपिटल। तो देखिए किस तरीके से होगा। देखिए क्वेश्चन में बता रखा है कि टोटल 3000 शेयर है और 100 रुपीज़ का एक शेयर है जो कि पब्लिक को ऑफर किया गया है और एप्लीकेशन पे 30 रुपये मंगवाए गए हैं, अलॉटमेंट पे 40 रुपीज़ मंगवाए गए हैं और फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे 30 रुपीज़ मंगवाए गए हैं। जो भी बनी है वो सारी पैसा हमें रिसीव हो गया है और शेयर सब्सक्राइब कर लिए गए हैं और पैसा हमें रिसीव हो गया है। आपको कैश बुक, जर्नल और बैलेंस शीट बनाकर दिखानी है। तो सबसे पहले बच्चे हम कैश बुक बनाएंगे। अब देखिए कैश बुक में डेबिट साइड और क्रेडिट साइड होती है। अब जितना पैसा बिजनेस के पास आएगा वो आपको डेबिट साइड मेंशन करना है और ये बैंक कॉलम में एक तरीके से आप मानिएगा ये बैंक कॉलम है क्योंकि टू शेयर कैपिटल टू यहाँ पे अब देखिए डेबिट साइड पैसा आया तो सबसे पहले एप्लीकेशन के थ्रू पैसा आया होगा। तो टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट कितना पैसा आया होगा 3000 मल्टीप्लाई 30 करेंगे तो 90,000 रुपीज एप्लीकेशन के थ्रू आए हैं। टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, अलॉटमेंट के थ्रू भी पैसा आया है क्योंकि इसकी भी हमें क्योंकि क्वेश्चन बता रखा है कि ऑल मनी वाज ड्यूली रिसीव, तो सारा पैसा आ गया तो अलॉटमेंट के थ्रू भी पैसा आया है। तो 40 मल्टीप्लाई आप 33,000 करेंगे तो 1,20,000 आएगा और फर्स्ट एंड फाइनल कॉल के थ्रू भी पैसा आया तो शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल में 90,000 आएगा। 30 मल्टीप्लाई 3000 करके 90,000 आएगा। टोटल 3 लाख रुपीज होगा डेबिट साइड। क्रेडिट साइड आएगा बाय बैलेंस कैरी डाउन करके 3 लाख जो कि आप बैलेंसिंग करेंगे तो यहाँ पे डेबिट और क्रेडिट साइड हमारी इक्वल हो जाएगी। तो ये बच्चों कैश बुक तो हमने बना दी। अब देखिए अब हम बनाएंगे जर्नल एंट्री करेंगे। जर्नल एंट्री के लिए मैंने यहाँ पे एक चीज मेंशन कर रखी है, द जर्नल एंट्री विल रिकॉर्ड द ट्रांजैक्शन ऑफ शेयर इशुएंस एंड रिसीट ऑफ मनी। Since the cash book has already recorded the bank transaction, the journal entry will primarily focus on the transfer of share money to the share capital account. तो देखिए अब जर्नल एंट्री में क्योंकि हमने सारी जो रिसीट थी, जितना पेमेंट पे बिजनेस के पास आया था, कंपनी के पास आया था, वो हमने कैश बुक में दिखा दिया। तो अब जितनी भी एंट्री रिलेटेड होंगी ना बैंक अकाउंट डेबिट से जो हम करते थे वो हम इसमें नहीं करेंगे। इसमें सिर्फ हम क्या करेंगे, ट्रांसफर ऑफ शेयर, जो भी शेयर है, जो भी मनी है वो ट्रांसफर करेंगे किसमें, शेयर मार्केट, शेयर कैपिटल में, और दूसरा जो भी मनी डी होगी उसकी एंट्री करेंगे। तो देखिए किस तरीके से एंट्री होगी इसकी। तो पहली एप्लीकेशन पे जो भी मनी आई है उसे हमें ट्रांसफर करा था शेयर कैपिटल में तो वो एंट्री हो गया एप्लीकेशन पे, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, 90,000 का अमाउंट डेबिट साइड, 90,000 का अमाउंट क्रेडिट साइड। इसके बाद जो अलॉटमेंट की मनी है इसे भी ट्रांसफर करेंगे शेयर कैपिटल में, जो कि है शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, 1,20,000 का अमाउंट डेबिट साइड, 1,20,000 का अमाउंट क्रेडिट साइड। और फर्स्ट एंड फाइनल कॉल के भी आप ट्रांसफर वाली एंट्री करेंगे, शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, 90,000 का अमाउंट डेबिट साइड, 90,000 का अमाउंट क्रेडिट साइड। यहाँ मैंने बैंक अकाउंट डेबिट वाली एंट्री इसलिए नहीं की बच्चों क्योंकि मैंने कैश बुक ऑलरेडी बना दिया है। क्वेश्चन में कैश बुक बनाने के लिए कह रखा था तो हमने सिर्फ क्या करा, हमने जो एंट्री करी है वो क्या करी है, ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल वाली एंट्री हमने करी है। अब ये जनरल एंट्री भी हमने बना दी है। अब बनाएंगे बैलेंस शीट। बैलेंस शीट बनाने से पहले हम क्या बनाएंगे, नोट्स टू अकाउंट, जिसमें देखिए यहाँ पे ऑथराइज कैपिटल बता रखी है 3 लाख शेयर है, 100 रुपीज का एक है तो 3000 शेयर है और 100 रुपीज का एक शेयर है तो 3 लाख रुपीज हो जाएंगे। इश्यू सब्सक्राइब एंड पेड अप कैपिटल में क्या आएगा, 3000 शेयर ऑफ 100 जो कि 3 लाख रुपीज ही होंगे। अब बैलेंस शीट बना देंगे। बैलेंस शीट भी बहुत सिंपल है बनाना। देखिए यहाँ पे जो पहले आप लिखेंगे इक्विटी एंड लायबिलिटी, फिर शेयर होल्डर फंड और शेयर कैपिटल के अंदर आप अमाउंट के कॉलम में 3 लाख रुपीज लिखेंगे। तो यही हमें इस क्वेश्चन में करना था। आज के लिए इतना ही। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज डू सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।